हेलो बच्चों, नमस्कार। तो एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर जल्दी से जल्दी वीडियो बना दें। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर प्रॉब्लम्स हो रही है टॉपिक्स को लेकर, किस टॉपिक्स को पढ़ा जाए, किस टॉपिक्स को नहीं पढ़ा जाए, सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस में किया जाए, थ्योरी क्वेश्चन किस में किया जाए, और मेनली तो आप लोगों का था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी बता दें। तो सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर आउट कर दूं, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है समझोगे, ये एक थ्योरी पेपर नहीं है, ये एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल पेपर है। तो इसमें थ्योरी के आने के चांसेस बहुत कम है, ये आप लोग सबसे पहले माइंड मेकअप कर लो। और दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं, और क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है तो थ्योरी कम ही होगा। और थ्योरी कम होने की वजह से थ्योरी हो सकते हैं कि आप लोगों के एग्जाम में 1 या 2 आए। अगर ज्यादा आते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर कम आते हैं तो आप लोगों को एनी हाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये बात ध्यान में रखें। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कोई सेलेक्टिव नहीं होता है कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़कर चले जाइए वो आ गया, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। समझ में आ गई? तो ये याद रखें कि आगे से ये गलती ना करें। अगर जिन बच्चों ने अगर प्रैक्टिकल के चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे हैं तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर से जरूर पढ़ें, जरूर अपने क्लासेस करें, या फिर जैसे भी हो पाता है लेकिन जरूर पढ़ें। एक दिन में आप सोचोगे कि एग्जाम मैं दे लूं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आज ट्राई कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं अपनी सारी मेहनत लगाकर कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे पाऊं, जिससे आपका एग्जाम काफी हद तक अच्छा चला जाए। और उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिन्होंने पढ़ रखा है, उनको पता चल जाएगा कि मेन चैप्टर और मेन टॉपिक्स कहां हैं जहां पर उनको ज्यादा फोकस करनी है। ठीक है, तो आप इन चीजों पर आगे ध्यान रखोगे, और मैं जो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं हर एक को नोट डाउन करते जाएं और पॉइंट आउट करते जाएं। और अभी भी आप लोगों का समय नहीं गया है, आपके पास अभी भी दिन बचे हुए हैं। तो जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा उसके आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगे ही, उसके इलस्ट्रेशन निकालकर कम से कम इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लें, ताकि उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर पाओ। ठीक है, तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले थ्योरी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ लेनी है वो ध्यान में रखें। सबसे पहला क्वेश्चन अगर थ्योरीज में आपको करना है तो व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स और डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स कर सकते हो। ठीक है, आपको पहला ये क्वेश्चंस कर लेना है। या व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, कैन फॉरफिटेड शेयर्स बी रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट, क्या फॉरफिचर शेयर को डिस्काउंट पे रीइश्यू किया जा सकता है? तो याद रखोगे न्यू कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर विद डिस्काउंट। ये सेक्शन 53 आपका कंपनीज एक्ट बताता है कि एक नई कंपनी कभी भी शेयर्स को डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन रीइश्यूड जरूर कर सकती है। समझ में आ गया? अब अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा इश्यू और रीइश्यूड क्या है। ठीक है, और नहीं पढ़ रखा तो जाकर जरूर पढ़ें। दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो प्रेफरेंस शेयर्स आपको पढ़ लेने हैं, उसके टाइप्स भी पढ़ लेना है। ठीक है, और इसका ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये आपको पढ़ लेने हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्या करना है सर, व्हाट इज मीन बाय डिबेंचर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। देखो टाइप्स ऑफ डिबेंचर, मैंने जैसे प्रेफरेंस शेयर्स बताया, प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स दोनों के टाइप्स पढ़ लोगे, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट, गिव द स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट, ये आपका फाइनल अकाउंट में मिल जाएगा, इसका स्पेसिमेन जरूर देख लोगे। स्पेसिमेन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है आप लोगों का स्पेसिमेन ही आ जाए 16 मार्क्स में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप उसको लिख लोगे, बना दोगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, एक एक पॉइंट को आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाकर लिखना है। ठीक है, आप पेंसिल पेन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, डिफाइन गुडविल, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, आपको गुडविल कैसे निकाला जाता है उसके मेथड, और ये न्यूमेरिकल में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसकी थ्योरीज भी कर लेंगे, न्यूमेरिकल भी। न्यूमेरिकल में अभी बताऊंगा न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहले आप थ्योरी को देख लो, ये सारी थ्योरीज आपको कर लेने हैं। डिफाइन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है,
होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है, ठीक है। डिस्टिंग्विश देम, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंड द व्हाट सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ कंपनी बिकम अ सब्सिडियरी कंपनी टू द अनदर कंपनी, कौन से सर्कमस्टेंसेस है जब एक कंपनी सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज अमालगमेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज पास इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर ट्रांसफेरी, अगर आपने लास्ट वीडियो देख रखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा है ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी के क्या क्या एंट्रीज बनते हैं, आप उसको बुक से भी नोट डाउन कर लोगे, मैंने उसमें सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट बताया था। आप सारे जो जर्नल एंट्रीज हैं वो देख लोगे, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, ये सारा आप जरूर देख लोगे, ठीक है। आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये आपको कम से कम थ्योरीज के लिए कर लेना है, ये सारे क्वेश्चन आप थ्योरीज के लिए कर लोगे, ठीक है। अब सर शॉर्ट नोट्स के लिए क्या क्या पढ़ ले, देखो शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा है, शॉर्ट नोट्स कहीं से भी कुछ भी उठा के दिया जा सकता है, बट थोड़ा बहुत जैसे क्या देखना आपको, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो आपने अगर होल्डिंग कंपनी पढ़ रखा होगा तो उस पर बना सकते हो। उसके बाद आप पढ़ सकते हो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, ESOP, ठीक है ना, स्टॉक ऑप्शन प्लान जो आता है आप लोगों का, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, राइट्स एंड बोनस शेयर्स, तो ये सारे देखो है तो बहुत सारा कुछ, जीरो कूपन बॉन्ड है, बहुत सारा कुछ है, डिबेंचर्स है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में भी बहुत सारा कुछ आता है, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो लेकिन कम से कम इन चीजों पर आपको फोकस करना है। तो देखो ये सारे थ्योरीज में से कम आपको थ्योरी तो कवर हो जाएगा। अब क्योंकि थ्योरी से सवाल चलने वाला है नहीं, क्योंकि एग्जाम जो है वो प्रैक्टिकल का है, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल भी बनाने हैं। अब सर न्यूमेरिकल के लिए किस किस टॉपिक्स पे ध्यान दिया जाए, अब उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपको शेयर्स पढ़ लेने हैं। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें आपको मेनली कौन सा फोकस करना है, मेनली फोकस करना है रिडम्पशन, सॉरी शेयर्स में आपको मेनली फोकस करना है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। फॉरफीचर में भी प्रोराटा के शेयर्स को आपको देखने हैं, प्रोराटा आपने देखा होगा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, तो शेयर्स में प्रोराटा का ओवर सब्सक्रिप्शन का आप फॉरफीचर वाला देखोगे, ठीक है, शेयर्स के लिए। अच्छा, अगर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन देख सकते हो तो देख लोगे, डिबेंचर्स का रिडम्पशन का जरूर देखोगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके न्यूमेरिकल ध्यान रखोगे, इसमें बनता है DRR एंड DRI, बहुत ध्यान से उसको देख लोगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अगर उसमें देखना है तो अदर देन कैश वाला, जब हम एसेट्स खरीदते हैं या किसी बिजनेस को परचेस करते हैं उसके बदले कैश ना देकर हम शेयर या डिबेंचर देते हैं, वो वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट के लिए कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सर शेयर्स डिबेंचर्स लॉन्ग में हो गया, आगे क्या है, अमालगमेशन और होल्डिंग। होल्डिंग का तो लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, वो भी कौन सा, देखो बैलेंस शीट दिया रहेगा, उसके नीचे आपको एक्स्ट्रा एडिशनल रिजर्व और PL दिए रहते हैं, प्री वाले, तो प्री वाले को एडजस्ट करके हम लोग पोस्ट निकालते हैं, फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को देख लेने हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशंस में हेल्प ले सकते हो, अब बुक को फॉलो कर सकते हो, इसको देख लोगे। बाकी अमालगमेशन, उसके जर्नल एंट्रीज मैंने बता ही दिए। अमालगमेशन का भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, जरूर आएगा, या तो होल्डिंग या तो अमालगमेशन या तो दोनों, ठीक है। अब अमालगमेशन और होल्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ज्यादा मुझे लगता है एज ए पर्सनली कि होल्डिंग आने के चांसेस ज्यादा है, बट ऐसा नहीं कि अमालगमेशन नहीं आएगा, अमालगमेशन भी आ सकता है, ठीक है। मैं अपना राय बता रहा हूं। अच्छा, इन दोनों को करने के बाद आपको देखना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आने के चांसेस इस बार ज्यादा है, फिर से मैं बता रहा हूं, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है या दोनों आ सकता है, लेकिन चांसेस किसके, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के ज्यादा है। गुडविल में आप क्या पढ़ लोगे, देखो आपका मेथड दिया हुआ है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड दिया हुआ है, वेटेज एवरेज मेथड दिया हुआ है, एवरेज प्राइस मेथड दिया हुआ है, तो ये सारे मेथड्स, कैपिटल एम्प्लॉयड जो वाला निकलता है आपका, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो ये सारा आपको देख लेने हैं, मेथड्स जरूर देख लीजिएगा कैसे कैसे बनता है, और हो सके तो 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आउट हो पाए, आपको उतना प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। लास्टली बचता है कैश फ्लो, आपके सिलेबस में दिया गया है कैश फ्लो, देखो आना तो नहीं चाहिए, बट क्योंकि सिलेबस में है तो ये चांसेस बन सकता है कि आ जाए, और आ जाए तो क्योंकि कैश फ्लो बहुत इजी है, आपने 12 में भी पढ़ रखा है, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप
आपके लिए मैं एक लिंक शेयर कर दे रहा हूं जिसमें मैंने ऑपरेटिंग को सारे बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग बनता कैसे है, कैश फ्लो बनता कैसे है। अगर आप उसको नोट डाउन कर लोगे, समझ लोगे, तो सारा का सारा कैश फ्लो भी आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर लोगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको फोकस करने हैं, जिस पे आपको बहुत ध्यान रखने हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस टॉपिक में या इस चैप्टर में सर ये वाला जो नहीं मिल रहा है या नहीं बताया गया है या मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, इस टॉपिक को समझा दें या इस चैप्टर को समझा दें, तो आप जरूर बोलें। अभी टाइम है, मैं आपके लिए वीडियोस जरूर बनाऊंगा। ठीक है, बाकी इससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप इसको पढ़ लें, सारे प्रैक्टिस कर लें, और फिर भी अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।